क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब डिग्री बतानी है हमें। डिग्री को घात भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, या इंग्लिश में डिग्री कह दो, पावर कह दो, पता नहीं। तो देखो द्विघात समीकरण देखो यहाँ नाम से ही मालूम चलता है। अब यहाँ से मालूम चले नहीं चले, यहाँ से मालूम चल जाता है कि इसमें देखो दो नाम है जुड़े हुए, एक का नाम है द्वि और एक का नाम है घात। इसकी दो घात होती है। कितनी घात होती है? दो घात होती है। डिग्री कितनी आ जाएगी आपके 2, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता समीकरण ax² प्लस का bx प्लस का c तो बोलते हैं द्विघात समीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर दो घात है, यहाँ पर एक घात है और यहाँ पर आपको 0 घात, मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है। क्वेश्चन दे रखा है, हमें बताना है कि ये रेखिक समीकरण है, द्विघात है, घन समीकरण है, क्या है बताना है, तो हल करना है। अब हल करने के बाद हमें क्या करनी है, इसकी डिग्री देखनी है। डिग्री मतलब घात होती है ना, डिग्री अभी बताई थी आपको। जिसकी घात 2 होती है वो तो आएगा ये वाला। इसकी घात कितनी होती है? 1, वो आएगा यहाँ पर। कितनी घात होती है? 3, तो वो आता है ये वाला। घन समीकरण बोलते हैं क्यूबिक, ऐसे त्रिघाती भी बोलते हैं या घन समीकरण भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। तो सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद कितनी घात बचेगी उस पर ध्यान देना है। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 और ये लिखा हुआ आपके 2x का 3। तो दो तरह क्वेश्चन आते हैं आपके। एक तो आता है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है बताना, यस या नो में जवाब देना। सत्य असत्य में भी आता है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, या आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। हल करोगे डिग्री पर है, जितनी घात बचेगी हल करने पर के हिसाब से, जितनी घात है। अभी तो आपको 2 घात दिख रही है, लेकिन हल करने के बाद क्या पता घात कट भी जाए। सॉल्व करके देखते हैं घटती है या नहीं घटती है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है a-b का होल स्क्वायर। बताओ क्या होता है a-b का होल स्क्वायर? a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का आ जाएगा होल स्क्वायर। ये मैंने इसको लिखा है ऐसे, सूत्र है, आइडेंटिटी में लगाना आपको। a स्क्वायर स्क्वायर और 2ab और प्लस में क्या लिखा हुआ आपके 1 और इधर क्या लिखा हुआ आपके 2x स्क्वायर प्लस का कितना हो गया भाई 3। ये क्या हो गया भाई आपके x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 4 प्लस 1। सही हो गया, इसका 4x हो गया, इसका 4 हो गया, ये 1। इन दोनों को इधर लेके आ जाओ। ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 3 बराबर में क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 0, क्योंकि कोई भी समीकरण है ना बराबर 0 लिखेंगे तो ही समीकरण बनेगा, इसका ध्यान रखना। यहाँ पर देखो स्क्वायर यहाँ पर भी है और स्क्वायर यहाँ पर तो है 2 बार, तो माइनस में है, एक बार किसमें है प्लस में। 2 में से 1 गया, 1 x स्क्वायर बच गया। फिर x में देखो x केवल एक बार ही है 4x। फिर नंबर देखो 4 और 1 5, 5 में से 3 गया 2 बराबर 0। अगर आपने साइन चेंज किया, सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। ये आ जाएगा आपके x स्क्वायर, ये आएगा प्लस का 4x माइनस का 2 बराबर 2। कितनी घात है? 2 घात है। तो ये क्या है आपके क्वाड्रेटिक है, हिंदी में बोलते हैं ये एक क्या है द्विघात समीकरण। तो ध्यान देना, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ देखना है। देखो ऐसा x का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा x स्क्वायर मिलेगा। इधर तो यही है, बस इतना सा ही है। बीच में क्या दे रखा आपके बराबर, और इधर क्या लिखा हुआ आपके 2x स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर इधर लगा या तो इसको इधर भेज दो या इसको उधर भेज दो, घटाएंगे तो भी x स्क्वायर तो बचेगा ही बचेगा। दोनों तरफ 2 होता ना तो ये कट जाता, लेकिन कट नहीं रहा है, इसका मतलब घात 2 आपके आने वाली। डायरेक्ट आपको पता चल रहा है कि 2 घात से 1 घात होने वाली नहीं है या 3 घात होने वाली नहीं है। सीधा आप उत्तर ये वाला लगा सकते, शॉर्ट में करना है। लेकिन हाँ अगर 1 नंबर में कह दे पूरा सॉल्व करके बताओ कैसे बताना है, नहीं तो केवल पूछा है कि इसमें कौन सा है, अपना खुद का दिमाग लगाना है कि इधर x स्क्वायर है, इधर 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर फिर भी बच जाएगा, इसका मतलब आपका उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपके लिखा हुआ है एक समीकरण दे रखा है ये रहा, इसके जो मूल है वो बराबर है। मूल मतलब होता है रूट आर इक्वल,
लिखा हुआ ना आपके, टू रूट है वो क्या है आपके इक्वल है, तो बताओ के का मान क्या होगा। रूट इक्वल है तो के का मान बताना है। तो देखो रूट इक्वल होता कब होता है बताओ, जब p क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है आपके 0। 0 आता है तो रूट बराबर है, माइनस में आता है तो रूट क्या हो जाएंगे भाई आपके, मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं, नॉट मतलब नॉट रियल बोलते हैं। एक तीसरा एक और होता है, तो किस में आता है आपके प्लस में आता है, प्लस में आता है तो वहां पर लिखते हैं कि मूल क्या है आपके भिन्न भिन्न, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टिंक्ट। तीनों तरह के हैं, तीनों में से कुछ भी आ जाए, लेकिन के का मान जब पूछेगा ना आपके बुक में तो बस यही है, के का मान जब पूछेगा इस समीकरण के अंदर हमेशा वो यही कहेगा कि मूल क्या है बराबर इक्वल, मूल बराबर है इसका मतलब हमें ऐसा लिखना है, जैसे लिखा है ना मूल बराबर है तो आपको ऐसा लिख देना है। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के हिसाब से देखो जो स्क्वायर के पास है ना वो तो है भाई आपका ए कितना है बताओ भाई आपके 2, जो x के पास वाला वैल्यू है वो क्या कहलाता है आपका b कहलाता है, और b कितना है आपका k दे रखा है, और c का मान कितना है बताओ भाई 3। जो स्क्वायर के पास है वो a है, जो x के पास है वो b है, जिसके पास x नहीं है वो है c का वैल्यू है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, मान हल करके उत्तर आ जाएगा a का मान। b का मान कितना है बताओ k, b का मान कितना आया स्क्वायर का स्क्वायर 4 का 4, a का मान देखो यहाँ पर कुछ साइन नहीं है तो गुणा करना है, क्या करना भी आपको, तो a का मान 2, c का मान बराबर, ये तो हो गया भाई आपके के स्क्वायर, और ये हो गया 4 दूनी 8, 8 या 24 24 इक्वल टू 0। माइनस का उधर भेज दो किसमें हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो भेज दिया उधर, ये हो गया भी आपके प्लस का। स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, इधर स्क्वायर हटेगा उधर रूट लग जाएगा, इधर से जैसे स्क्वायर हटा इधर लग जाएगा, साथ में आपके प्लस माइनस भी लगेगा, और अंडर रूट का आएगा आपके 24। तो इसके टुकड़े करो, मैं यहाँ करता हूँ 24 टुकड़े, ध्यान लगाना भाई। कब आ जाएगा 2 का 12, फिर 2 का भाग, फिर 2 का भाग, फिर 3 का भाग, केवल इस एक का जोड़ा बन रहा है, केवल ये वाला, ये जोड़ा नहीं बन रहा है मतलब एक नंबर बाहर, जिसका जोड़ा बन रहा है वो नंबर बाहर। कौन सा नंबर बाहर आएगा आपके 2 बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ा बन रहा है, जोड़ा मतलब होता है सेम नंबर का, 2 बाहर आया ना, बाकी के इन दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा है, मतलब ये 6 हो गया, 2 क्या कितना होते हैं 6 का जोड़ा 6 अंदर रह जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके 6। हमारा उत्तर क्या आएगा आपके ये प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस कितना दे रखा है आपके 4 बराबर में 0, ये लिखा हुआ है। ये बोल रहा है कि इसमें बताना इसके मूल कैसे है, इसके जो रूट है वो कैसे है, मतलब रियलिस्टिक मतलब वास्तविक और अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, या रियल एंड इक्वल अभी था ना आपका रियल इक्वल वाला वो वाला है, या नॉट रियल वाला है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या करना है डी याद करना है। अगर डी का वैल्यू 0 आया तो उत्तर हमारा ये राइट हो जाएगा। देखो अगर डी का वैल्यू क्या है आपके तो ये आपका उत्तर है, अगर डी का वैल्यू आपके प्लस का आया तो ये उत्तर है, और डी का वैल्यू माइनस में आया तो ये उत्तर है। हमें डी याद करना पड़ेगा, अभी कहते हैं डी याद है वैसे याद करना है, उसमें बराबर 0 मत लेना, वहां पर मूल बराबर था इसलिए हम बराबर में क्या लिख रहे थे 0 लिख रहे थे। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर सीधा हमें क्या करना है डी याद करना है, और डी का सूत्र होता है आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस यहाँ तक ही लिखना है। पहले वाला हमने 0 लिखा था क्योंकि वहां पर लिखा हुआ था कि मूल समान है, रियल रूट इक्वल है, ऐसा लिखा था। अब आपको बताना है इसमें मूलों की प्रकृति कैसी है बताना, ऐसे लिखा हुआ मूल कैसे है, वरना अगर सीधा क्वेश्चन आता है सिंपल तो ये है प्रकृति बताना। ये क्या बताना भाई प्रकृति मतलब इंग्लिश में होता है नेचर। प्रकृति मतलब क्या होता है अभी आपके नेचर। नेचर वो वाला नेचर नहीं जो आप बाहर देख रहे हो कि भाई कैसा मौसम है, नेचर मतलब होता है स्वभाव कैसा है, तो पता ना कि बदमाश है, गुंडा है या शरीफ है, बता ना नेचर किसका नेचर ऐसा है,
इसका नेचर खराब है, इसका नेचर अच्छा है, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, वो वाला नेचर कि इसका जो उत्तर आएगा, देखो मूल जो है ना, मूल का मतलब होता है रूट, रूट मतलब होता है इसका उत्तर। इसको सॉल्व करेंगे ना, उत्तर कैसा आएगा, मतलब अलग अलग उत्तर आएगा। जैसे होता है ना ऐसा नंबर बताओ, गुणा कर 10 आए, घटाए तो 2 आ जाए, तो 5 दिया, मतलब गुणा करो तो 10, घटाओ तो 3 आए, 5 दूनी 10, तो एक उत्तर क्या आया। तो संख्या में लेता हूँ, ऐसी संख्या बताओ गुणा करते ही 10 आ जाए, घटाते ही 3 आ जाए, कौन सा नंबर है वो, 5 2, ये होता है ना। तो दोनों नंबर क्या है, अलग अलग है, तो आपका आएगा मूल वास्तविक है और भिन्न भिन्न है, ऐसा मतलब इसका जो उत्तर आएगा ना, सॉल्व करेंगे ना, तो डी का मान 10 15 20 प्लस में आएगा। और मूल समान कब होते हैं, ऐसे संख्या बताओ गुणा करो 16, जोड़ते 8 हो जाए, 4 चौक 16 होते हैं, 4 चौक 16, गुणा कर दो 16, जोड़ो तो 8। मैंने अभी बताया 4 चौक 16, दोनों नंबर क्या है, सेम है ना, मूल बराबर हो गए। तो मूल बराबर जब हो रहा है ना, इसका मतलब आप उसका ये डी ज्ञात करोगे ना, तो वो 0 आएगा। और ये कब आता है, जब माइनस के अंदर, मतलब उसको हल नहीं कर सकते, केवल उसका नेचर देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का है। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही आप देख सकते हो कि उसका उत्तर किस टाइप का होगा, तो उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, उसका नेचर दिखाना पड़ता है। तो नेचर मतलब ऐसे ज्ञात करते हैं इस टाइप से। अब जो स्क्वायर के पास है ना, वो तो कहलाता है आपका ए, जो एक्स के पास है वो कहलाता है आपका बी कहलाता है, और जिसके पास एक्स नहीं है वो कहलाता है सी का वैल्यू जो दे रखा है -4। हल करते हैं यहाँ रखकर, देखो बी का मान बताओ, बी का मान कितना है, बी का मान दे रखा है आपके 5, 5 का क्या कर देंगे यहाँ पर हम स्क्वायर। ए का मान कितना है 2, और सी का मान कितना है -4। 5 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा 25, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5, उत्तर किस में आया, प्लस में आया, प्लस में आया मतलब ये वाला, हाँ ये उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप लिख देना, हिंदी मीडियम वाले वो लिख देना उत्तर, इंग्लिश मीडियम वाले ये लिख देना। ये क्वेश्चन दे रखा है, यदि 1/2 द्विघात समीकरण, एक समीकरण देगा ये रहा, और ये क्या है, ये इसका मूल है, मूल मतलब रूट है, रूट मतलब दो उत्तर, रूट मतलब होते हैं दो रूट होते हैं ना अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर कितनी कितनी घात है बताओ, जितनी घात होती है उतने इसके क्या होता है, रूट होते हैं। रूट मतलब होता है उत्तर, या मूल कह दो, एक ही बात है। तो कितनी घात है इसमें, 2, उत्तर कितना आना चाहिए, एक उत्तर तो इसने दे दिया। अब एक उत्तर से हम इसका m का मान ज्ञात कर, दूसरा उत्तर ज्ञात करने की आपको जरूरत पूछा ही नहीं है। इसने बोला है कि एक उत्तर, मूल, मूल मतलब होता है रूट बताना, मूल का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं रूट, मतलब x का मान। ये क्या है, x का मान है, कितना है x का मान आपके 1/2 है। अगर x का मान 1/2 है तो बताइए कि m का मान क्या होगा। ये बोल रहा है कि इसको अगर हल करते हैं ना तो 2 उत्तर आते हैं, 2 में से एक उत्तर इसने खुद नहीं दे दिया, ये लो सच का उत्तर, एक उत्तर दे दिया। अब एक उत्तर आपको निकालना है, लेकिन वो बोला ही नहीं उत्तर निकालना, इसने बोला है कि इसके अंदर जो मान गायब है ना, ये वाला कौन सा है ये बताना हमें। तो मूल का मतलब हो गया रूट, रूट का मतलब हो गया अभी x, x का मान है तो जहां x से वहां क्या लिख दो, ये वाला x का मान लिख दो। बताओ x का मान कितना है, 1/2 का, फिर माइनस m का m, और x का मान कितना है 1/2, ये रहा x का मान, जहां जहां x है ना वहां ये लिख दो। फिर कितना है -5/4 बराबर 0। अब देखो ध्यान दो, दो एक का एक, 2 दूनी 4, तो लिखेंगे हम m/2 -5/4। अब क्या करेंगे, इन दोनों उधर भेज, इन दोनों को उधर साइड भेज, क्या आ जाएगा ध्यान दो भाई, ये आ जाएगा माइनस का m/2, ये देखो भाई ये है माइनस का, उधर जाएगा इसमें हो जाएगा आपके प्लस में हो जाएगा, और जो आपका ये प्लस में है वो किस में हो जाएगा आपके माइनस में हो जाएगा। बताओ देखो, ध्यान देना भाई, जब भी दोनों सेम हो ना
ऊपर वाला ही घटा दो। 5 में से 1 गया, 4/4। ऊपर तो 4 तो लसअप सेम आएगा ना, लसअप लेंगे 4 लसअप आ जाएगा, ये सेम, तो ऊपर वाला नंबर भी सेम आ जाएगा। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 4/4 ही आएगा। दोनों काट दो। देखो भाई ये वाला वैल्यू से घटता है कितनी बार, 1 बार। फिर से गुणा कर लो, तो माइनस का m बराबर क्या आएगा, 2 एकम। अगर हमें m का मान ज्ञात करना है, साइन को उधर भेज दो, इसमें हो जाएगा -2। m का मान कितना आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया हमें क्या करने से, गुणनखंड क्या करने हैं, ज्ञात कर। तो एक क्वेश्चन सब बता सकते हैं, मतलब नेचर बता सकते हैं, मूल कैसा होगा वो भी बता सकते हो आप, हर एक चीज बताना इसमें बता सकते हो। देखो मूल मतलब उत्तर, गुणनखंड रूट बताना है आपको। लेकिन यहाँ बोला है फैक्टर ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात, फैक्टर मतलब होता है जो ब्रैकेट के अंदर होता है, मतलब जो ब्रैकेट में ही रहता है वो वाला, जिसको बोलते हैं फैक्टर या गुणनखंड बोलते हैं। जैसे हम इसका उत्तर ऐसा ज्ञात करते हैं ना, तो ऐसे मान करके ज्ञात करते हैं, तो ये आपके हो जाते हैं मूल, इसको बोलते हैं रूट। और ये जो हम याद करते हैं ना यहाँ से ब्रैकेट के अंदर, वो आपके होते हैं गुणनखंड होते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में तो बोलते हैं गुणनखंड या गुणनफल कह दो, गुणनखंड कह दो, एक ही बात है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फैक्टर। मतलब हमें यहाँ तक ही याद करना, ब्रैकेट में क्या लाना है आपको, उत्तर लाना है। इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 81x² माइनस का 18x प्लस का 1 बराबर में क्या आ जाएगा भी आपके 0, ये दे रखा। हमें करना है इसके गुणनखंड ज्ञात करने। गुणन ज्ञात करने, देखो 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं अभी हल करने। एक तो है सूत्र विधि, एक है आपके पूर्ण वर्ग विधि, फॉर्मूला विधि की बोलते हैं, एक तो हो गया। एक है आपके प्राइम फैक्टर मेथड, जो आप क्लास 9th में करते थे, 2 टुकड़े करना, ऐसे कौन सा क्या गुणा करते इतना है, जोड़े तो इतना है, वो वाला मेथड भी। इसकी एक तरीका ये भी है कि देखो ऐसा कौन सा नंबर है, गुणा करो तो आवे 81, जोड़ो तो आए 18, 9 × 9 नंबर सेम आता है, बिल्कुल सेम नंबर आ रहा है ना। शॉर्ट क्या है, देखो 81 दे रखा है, 81 का होता है आपके 9, वर्गमूल निकालते हैं 81 कितना आता है, 9 आता है। इधर x कर लो, तो कर दो आप होल स्क्वायर। जैसे हमने इसका किया ना, वैसे हमें इसका करना। ये आ गया आपके 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर तो आएगा भाई आपके प्लस, इधर आएगा भी आपके माइनस। 2 को गुणा करना है इस नंबर से भी और इस नंबर से भी। एक तो करना ये नंबर कौन सा, आगे वाला, और एक नंबर है आपके ये वाला। मतलब हमने इस क्वेश्चन को ऐसा बनाया, और देखो दोनों मैच हो रहा है, देख लो आप। 9 का 81, 9 दूनी 18x, और 1 का, और देखो ये वाला मान यहाँ आ रहा है और ये वाला, और ये जो है ना दिख रहा है, कैसा दिख रहा है आपको, ऐसा दिख रहा है a² माइनस 2ab प्लस b², ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो उसका उत्तर क्या होता है आपके, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है तो उसका उत्तर ये होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अब ये कितना हो गया 9x, b कितना हो गया आपके 1, ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा उत्तर आपको है। एक नंबर कितने आता है, आप दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 9x माइनस 1 एंड 9x माइनस का 1। एक तरीका ये है, तो बोलते हैं हम कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टर मेथड, इंग्लिश में प्राइम फैक्टर मेथड में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। एक तरीका दिए है, इसको बोलते हैं ये वाला पूर्ण वर्ग, कंप्लीट स्क्वायर मेथड है। एक टुकड़ा एक तरीका और भी है हल करने, वो बताऊं, ये खूब है इसमें, देखो ध्यान देना भी, एक तरीका और है, इधर ध्यान लगा जाना भाई। अगला है आपके 81x² माइनस का होता है 18x प्लस का 1 बराबर का 0, इधर ध्यान लगा देना भाई। ये जो तरीका था ना, ये वाला तरीका, इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगता है, ये सूत्र इसमें ही लगता है, a² प्लस 2ab वाला। अब जो मैं करवाने जा रहा हूं वो है आपके प्राइम फैक्टर मेथड।
प्राइम फैक्टर मेथड का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड ऐसा बोलते हैं। क्या करना पड़ता है आपको, पहले को 30 से गुणा करते हैं, पहले को 30 से गुणा करके कितना आएगा 81 एकम 81। अब ऐसे कौन से गुणा करो तो 81 आता है और जोड़ो तो 18 आता है। 9 इंटू 9, इधर भी आएगा आपका 9, इधर भी आएगा आपका 9, इधर है भी आपके प्लस का 1 बराबर क्या हो गया। अब देखो यहाँ प्लस का मतलब क्या होता है, या तो दोनों प्लस के या दोनों ही, यहाँ क्या है माइनस, दोनों किसके आएंगे। अब ये आगे वाला आगे लिख दो। अब देखो ऐसी कौन संख्या है जिसका भाग इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है, 9। एक्स इसमें भी एक्स, एक्स आ गया आपके कॉमन, 9 का भाग कितना जाएगा 9 बार, एक्स बच गया ज्यादा, इसका भाग देंगे इसमें कितनी बार जाएगा 1 बार। अब ये माइनस का माइनस कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्या मानेंगे हम 1। अब देखो यहाँ माइनस है ना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ देखो 9x माइनस 1 आ गया इधर, पीछे बचा ये दोनों क्या आ जाएगा 9x माइनस का 1। थोड़ा और ध्यान देना यहाँ पर, देखो मैंने इसके 2 उत्तर निकाले, एक ये और एक ये, कैसे है दोनों बराबर है बिल्कुल दिखने में। अगर इसका मतलब अगर आपका डी ज्ञात करोगे, बताया था ना डी ज्ञात करोगे क्या आएगा 0, इसका आप डी ज्ञात करके चेक कर लेना 0 ही आएगा। दूसरा ये दोनों मूल क्या है आपके बराबर है ना, इक्वल वाला रूट है, आप इसका डी ज्ञात करोगे क्या आएगा, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके 0 हो जाएगा। डी का वैल्यू 0 होगा, इसकी नेचर बताना प्रकृति क्या लिखोगे, मूल जो है वो बराबर होंगे, रूट क्या होंगे भी आपके इक्वल, नेचर बताना हो तो। और यहाँ पूछा है गुणनखंड ज्ञात करो, तो यहाँ तक ही करना है। अगर आगे मूल ज्ञात करने का बोलता तो हम आगे और सॉल्व करते। ये जो है ना ये वाला पूछा गया गुणनखंड है ये फैक्टर, आगे पूछ लेता कि बताओ अभी इसके मूल भी ज्ञात करो। मूल मतलब होता है आपको रूट ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करते, ऐसे लिखते, इसके सामने मुझे क्या लिखना पड़ता है यहाँ पर 0, उधर भेज दो हो जाएगा प्लस में, गुणा है तो भाग में, ऐसा निकालोगे ना उत्तर पूरा, एक्स का मान निकाल दोगे तो वो मूल है, वो रूट है, ऐसा निकालोगे ये गुणनखंड है मतलब फैक्टर है। तो इस चीज का ध्यान रखना है क्या पूछा गया आपसे। इसको हल करने की एक विधि और है, लेकिन उसमें ये वाला नहीं आएगा उत्तर, गुणनखंड नहीं आएगा, उसमें आपके मूल आएंगे, तो क्या आएगा रूट ही आएगा सीधा। तो पहले क्या करो बताओ, देखो इधर ध्यान लगाओ, जो स्क्वायर के पास है साइलेंट, जो स्क्वायर के पास है वो कहलाता है आपका ए कितना हो गया भाई 81, बी कितना हो गया आपके माइनस के 18, और सी का वैल्यू कितना हो गया भाई आपके 1 हो गया। अब ध्यान देना इधर, सबसे पहले हमें डी ज्ञात करना है। डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे आप नेचर ही पता चल जाता है आपको, और उत्तर कैसा आने वाला वो भी आपको मालूम चल जाता है, और डी का वैल्यू क्या भी आपको मालूम चल जाता है। तो बी का मान कितना है, और देखो अभी उत्तर मैंने निकाला था इसका पहले भी दोनों बराबर आए थे ना, इसका मतलब बिना देखे आप कह सकते हो कि इसका जो रूट वो है ना डी का वैल्यू कितना आएगा 0। देखो बी का मान कितना है माइनस का 18, ऊपर क्या कर दो आप होल स्क्वायर, 4 इंटू ए का मान कितना है 81, सी का मान कितना है 1, 18 इंटू 18 कितना है भाई 324, और माइनस माइनस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा प्लस, और इसको से गुणा करूंगा 4 एकम 4 8 चौक 32, उत्तर क्या है यहाँ पर आपके आया डी का मान 0। देखो इसमें 3 चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। पहला पॉइंट डी का मान बताओ, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बोलते हैं विविक्तीकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं विविक्तीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बताओ तो ऐसे ज्ञात करते हैं क्या आएगा 0। दूसरा बोला है इसका नेचर बताना, क्या बताना है इसका नेचर मतलब होता है प्रकृति बताना, क्या बताना भाई, अब प्रकृति मतलब क्या होता है भाई, मूल कैसे होंगे आपके बराबर, बराबर और वास्तविक, बराबर और क्या होगा भाई मतलब रूट कैसे होंगे भाई आपके रियल एंड इक्वल, रियल एंड वास्तविक मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है वो दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तविक मतलब आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 1 में
चैप्टर 1 का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। बस वो मतलब इसमें ये जो नंबर है ना, ये वाला में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, भिन्न में भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है। ये तो क्या है हमारे नेचर। तो उत्तर कैसा आएगा, इधर ध्यान लगा लो। ये है उत्तर कैसा आएगा बताने के लिए। अब अगर आपको मान ज्ञात करना है ना, देखो फॉर्मूला मेथड है, बताओ क्या फॉर्मूला बताओ ज्ञात करने। माइनस का बी बटा 2a। वैसे प्लस माइनस लगता है यहाँ पर आपके रूट डी भी लगता है, लेकिन अब डी का मान 0 है, नहीं लगाओ तो भी, डी का मान 0 नहीं लगाओ तो भी चलता है। ये सूत्र है, बस ये अगर आपके पास पता हो ना, सीधा सूत्र लगाओ उत्तर आ जाएगा। तो ध्यान देना भाई, माइनस का माइनस, इधर ध्यान लगा देना भाई, माइनस का माइनस, डी का मान कितना बताओ, माइनस के 18, प्लस माइनस क्या आएगा 0 है, 0 का रूट निकालने जरूरत नहीं, लिखो लिखो फर्क नहीं पड़ता। 2 का 2 और a का मान कितना है, a का मान है 81। अब ध्यान लगाना भाई, x का x माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 0 बटा कितना आ गया अभी आपके 162। अब 18 आपको जोड़ना भी, 18 आपको घटाओ चाहे जोड़ो को फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क पड़ने वाला। x का मान आएगा 18 बटा 162। x का मान तो 0 जोड़ा तो भी यही आएगा, 0 घटाया तो भी, तो मान ज्ञात करो। मतलब 18 भाग 18 एकम 18, 18 नम 162, 1/9, पहले 1/9 ही था, अभी भी है 1/9। इसमें क्या है, सीधा मूल्य आता है, गुणनखंड नहीं आता। उसके लिए आपको वो वाले तरीके ही करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है आपके, हमें बताना है कि इस क्वेश्चन को आपको फॉर्मूला विधि से करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, हिंदी में बोलते हैं द्विघाती सूत्र विधि, या इसका एक नाम और भी है, तीर्थराचार्य विधि भी कहते हैं। तो तीनों में से कोई भी नाम है तो बात एक ही है, फॉर्मूला मेथड बोल देते हो। अगर ज्ञात करना है सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी ज्ञात करेंगे। ध्यान देना भाई, हमारे पास ये नंबर दे रखा है 6x² माइनस का 5x माइनस का 4 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। तो बताया हुआ जब भी यहाँ पर माइनस आता है तो मूल कैसे आता है, भिन्न भिन्न, रूट रियल और डिस्टिंक्ट आता है। अगर आपको सूत्र का प्रयोग करना है ना, पहले आप डी याद कर लो। बताओ इसके हिसाब से a कितना है, a। बताओ b कितना है, माइनस का 5। अब बताओ c कितना है, माइनस का 4। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, इधर ध्यान लगा दो। फॉर्मूला है भाई ये वाला, d बराबर b² माइनस 4ac। तो फॉर्मूला तो ये वाला, आप जो फॉर्मूला याद करते हो ना वो ये है, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडरवुड b² माइनस 4ac बटा 2a। अब होता क्या है कि देखो b² माइनस 4ac को ये बोलते हैं, तो लिखा हो नहीं है ना, इसका मतलब d होता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि बताओ श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला मेथड का सूत्र क्या है, तो वो है उसका सूत्र है। अब इसकी जगह आप d का यूज भी कर सकते हो, मतलब आप x का मान है ना ऐसा रख सकते हो। x बराबर क्या हो जाएगा आपके, माइनस का b प्लस माइनस अंडरवुड का d बटा 2a। ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन पास में आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि d का मतलब होता है b² माइनस, आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा। या तो आप ऐसा लिख दो या इस पे साथ में लिख दो, जो मर्जी है। जो ये और ये एक ही चीज है, या तो ये लिखो या फिर ये लिखो। तो एग्जाम पूछ लेना, या तो 2 लिखने पड़ेंगे अलग अलग, या फिर ये एक ही लिख दो। अब अगर हम डी अलग से ज्ञात कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट वही लिखो, डी वाला सीधे लिखा होता है। अब देखो ध्यान देना भाई, हमें मान ज्ञात करना है, इधर ध्यान लगा देना। बी बताओ कितना है, माइनस का 5, 4 इंटू बताओ ए का मान कितना है 6, सी का मान कितना है माइनस का 4। ये हो गया भाई आपके 25, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 6 चौक 24, 24 दो जोड़े कितना आएगा भाई आपके 121। आ गया आपके डी का मान आ गया। देखो उत्तर किस में आया, प्लस में आया। अगर पूछ ले डिस्क्रिमिनेंट बताओ, बस यहाँ तक रुक जाना है कि भाई 121 उसका उत्तर है। अब पूछ ले बताओ उसकी प्रकृति बताओ, क्या पूछ ले भाई आपसे, प्रकृति। प्रकृति मतलब होता है नेचर बताओ। अगर नेचर पूछ ले तो आपको क्या लिखना है, उत्तर प्लस में,
प्लस में तो क्या होगा भाई, आपके मूल जो है वो क्या होंगे भाई, आपके वास्तविक होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न मतलब जो उत्तर आएगा ना वो तो अलग अलग उत्तर आएंगे, अभी बताएंगे दोनों उत्तर क्या आएंगे, अलग अलग, सेम नहीं मिलेंगे। इसका उत्तर अलग, इसका उत्तर, क्योंकि यहाँ देखो प्लस माइनस है, एक उत्तर प्लस में आएगा, एक उत्तर जोड़ कर आपको हल करना पड़ेगा। इंग्लिश में बोलते हैं कि रूट कैसे हैं, रूट रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब पूरे स्पेलिंग नहीं आवे। अब ध्यान दो भाई, ये तो बताने के लिए कि आपका उत्तर कैसा आने वाला है, कैसा आने वाला है ये तो बता दिया, अलग अलग आएगा उत्तर। अब अलग अलग आएगा, कौन सा आएगा तो वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। वो देखो हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं, देखो ध्यान लगा देना, x का x माइनस बी, ये रहा अभी आपका माइनस, बताओ b का मान कितना है, यहां से देखेंगे b का मान दे रखा है, देखो ये माइनस तो क्वेश्चन का है और b का मान भी माइनस में 5 है, प्लस माइनस अंडरवुड। अब चाहे ये लिखोगे तो भी हमने ये हल कर दिया है, ये लिखोगे तो भी लिखा हुआ है, कितना है 121 बटा 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान कितना है भाई, यहां से लिख देना, ये रहा ए का मान। अब हल करते हैं, देखो मैं यहां लिख देता हूं आगे आगे, माइनस माइनस प्लस माइनस 121 का फॉर्मूला कितना होता है 11 बटा 12। उत्तर कितना आएंगे भाई आपके 2 आएंगे, एक बार जोड़ना है और एक बार वो प्लस लिखा है बीच में, एक बार प्लस यूज करना, एक बार माइनस यूज करना। क्या करोगे ध्यान देना भाई, एक बार तो आएगा 5 प्लस 11 बटा 2 12, और एक बार आएगा x का मान क्या हो जाएगा 5 माइनस 11 बटा 12, ऐसा लिखना है। फिर जोड़ो तो कितना होता है 16 बटा 12, भाग किसका जाता है दोनों में, 4 का भाग जा रहा है, 4 चौक 16, 4 तिया 12। इधर देखो x का मान क्या हो जाएगा भाई आपके, घटाओ माइनस के 6 बटा 12, दोनों में भाग जा रहा है 6 का, 6 कम 6 6 दूनी। अब देखो ये उत्तर अलग आया, ये उत्तर क्योंकि यहाँ पर उत्तर किसमें है प्लस में, ये प्लस का है ना, तो मूल वास्तविक मतलब उत्तर आएगा, लेकिन कैसा आएगा भिन्न भिन्न आएगा, अलग अलग आएगा, ये अलग है और वो उत्तर अलग है।